हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी उस पर्सन को ढूंढने की कोशिश करता है जिसने विंग के जूस में नशे की दवा मिलाई थी, लेकिन चाहकर भी वो उसे नहीं ढूंढ पाता। हालांकि वांग जी को पूरी तरीके से हेपिंग पर शक था, लेकिन वो बिना सबूत के हेपिंग के साथ कुछ नहीं कर सकता। और उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो कोई भी सबूत नहीं हेपिंग के खिलाफ जुटा पाया। हालांकि वो बहुत गुस्सा था, लेकिन वो क्या कर सकता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी और विंग दोनों जो अपने केबिन में थे, वो दोनों बाहर निकलते हैं। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, तभी विंग कहता है, वांग जी आज पूरा टाइम मैं आप तुम्हारे साथ था, कोई हमें साथ में देखेगा तो सबको शायद हम दोनों पर शक हो जाएगा। वांग जी कहता है, विंग मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारी और अपनी शादी के बारे में किसी को ना बताऊं, लेकिन मैं तुम्हें इस तरीके से नहीं छोड़ सकता। विंग तुम्हें अच्छा पता है कि तुम अभी भी ठीक नहीं हो, और मैं नहीं चाहता कि कुछ भी गलत हो और माँ को अलग पता चला तो वो मुझे मार डालेंगी, इसलिए मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। ऐसा कहता है विंग, जो एक गहरी सी सांस लेता है। उसे अच्छे से पता है कि वांग जी जो कहता है वो करता है, इसलिए वो ज़्यादा कुछ भी नहीं कहता। वहीं हम देखते हैं वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी केबिन से खींचकर सीधा लिफ्ट की तरफ ले जाता है। वहीं लूना जो दूर से ये सब कुछ देख रही थी, वो शॉक हो जाती है। वो कहती है, विंग ने कुछ गड़बड़ कर दी है क्या? वांग जी सर गुस्से में विंग को पनिश करने वाले हैं? नहीं, पर क्यों? विंग ने ऐसा क्या किया है? मैं अच्छे से जानती हूँ, अगर वांग जी सर गुस्से में हुए तो वो विंग को छोड़ेंगे नहीं, और मैं नहीं चाहती वो मेरे दोस्त के साथ कुछ भी ऐसा करें। क्या वो मेरे दोस्त को कंपनी से निकाल देंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए लूना जल्दी जल्दी दौड़ती है और सीधा लिफ्ट के सामने जाकर रुक जाती है। वांग जी जो अंदर जाने ही वाला था कि तभी लूना विंग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, सर मेरी बात सुनिए। वांग जी और विंग पलटकर लूना की तरफ देखते हैं। दोनों एकदम से शॉक हो जाते हैं। वहीं विंग जो वांग जी से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी तो विंग का हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। तभी लूना कहती है, सर प्लीज़ विंग को छोड़ दीजिए। वांग जी कहता है, क्या? लूना कहती है, हाँ सर, मैं जानती हूँ अगर विंग से कोई गलती हुई है तो सर प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, पर प्लीज़ विंग को छोड़ दीजिए। वांग जी तो शॉकिंगली लूना की तरफ देख रहा था। वहीं विंग भी थोड़ा शॉक था। विंग कहता है, लूना तुम क्या क्या कह रही हो? लूना कहती है, मैं जानती हूँ विंग कि कुछ तो गलती की है, इसलिए सर तुम्हें पनिश करने के लिए यहाँ से ऐसे ले जा रहे हैं। सर प्लीज़ विंग के साथ ऐसा कुछ भी मत कीजिए, प्लीज़ सर उसे कंपनी से मत निकालिए। वांग जी जो ये बात लूना की सुनता है, वो लूना को गुस्से में देखता है और कहता है, लूना तुमसे किसने कहा कि मैं विंग को पनिश करने के लिए ले जा रहा हूँ? लूना बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखती है। तभी वो विंग की तरफ देखती है। विंग जो अपना फेस नीचे कर लेता है। लूना कहती है, तो सर आप विंग को इस तरीके से क्यों खींच रहे हैं? वांग जी गहरी सी सांस लेता है और कहता है, लूना मैं विंग को विंग के अपार्टमेंट में ले जा रहा हूँ। तभी लूना कहती है, क्यों? तभी वांग जी कहता है, क्योंकि विंग की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। लूना कहती है, विंग तुम्हें क्या हुआ है? तुमने हमें क्यों नहीं बताया? विंग कहता है, लूना लूना मैं ठीक हूँ, बस वो क्या है एक्चुअली, वो मैं बस। अब विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो लूना से क्या झूठ बोले। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्यों, क्या तुमने लूना को सुबह नहीं बताया था कि तुम वॉशरूम में फिसल गए थे? तभी विंग कहता है, हाँ लूना, मैंने तुम्हें सुबह बताया था ना कि मैं वॉशरूम में फिसल गया था। लूना कहती है, क्या तुम्हें ज़्यादा चोट आई है? वांग जी कहता है, बिल्कुल, तुम्हारे दोस्त को बहुत चोट आई है, इसलिए मैं पहले से डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, फिर इसे घर लेकर जाऊंगा। लूना कहती है, सर क्या मैं भी विंग के साथ चलूं? वांग जी जो लूना की तरफ देखता है और वो नैरो आइज करता है और कहता है, क्यों, तुम क्यों जाओगी विंग के साथ? लूना कहती है, सर क्योंकि वो मेरा दोस्त है। विंग कहता है, लूना तो तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी लूना विंग के घर के करीब जाती है और कहती है, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही विंग, सर तुम्हें इस तरीके से क्यों लेके जा रहे हैं, और वो तुम पर इतना हक क्यों जमा रहे हैं? तभी विंग कहता है, लूना ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली वो। तभी लूना कहती है, मुझे बताओ। विंग कहता है, लूना क्या हम इस बारे में कल बात करें? मैं तुम्हें कल सब कुछ बताऊंगा।
वांग जी जो उन दोनों की तरफ देखता है, वांग जी को गुस्सा आ रहा था क्योंकि विंग जिस तरीके से लूना से बिल्कुल करीब जाकर बात कर रहा था, वांग जी को अच्छा नहीं लग रहा था। वो अचानक विंग का हाथ तेज से दबा देता है। विंग कहता है कि आ वांग जी। तभी लूना शॉक हो जाती है और विंग कहता है वांग जी सर, वो मेरा हाथ। वांग जी कहता है ओ विंग, तुम्हें नहीं लगता हमें जल्दी हॉस्पिटल चलना चाहिए? विंग कहता है ठीक है सर, ऐसा कहता है। वहीं लूना शॉकिंगली खड़ी रह जाती है क्योंकि वांग जी जल्दी से विंग को अंदर लिफ्ट के अंदर खींच लेता है और फाइनली विंग जो लूना की तरफ एक स्माइल करता है कि तभी वांग जी लिफ्ट का बटन दबाता है और लिफ्ट अचानक से जल्दी बंद हो जाती है और वो लोग सीधा पार्किंग एरिया में चले जाते हैं। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है वांग जी तुम सुनते क्यों नहीं हो? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि लूना को हम दोनों पर शक हो जाएगा। तभी वांग जी गुस्से में विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग, क्या तुम्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता? क्या होगा अगर लूना को हम दोनों के बारे में पता चल जाए? क्या तुम्हें दुख हो रहा है कि लूना को हम दोनों के बारे में पता चल जाएगा तो लूना तुम्हारे करीब नहीं आएगी? विंग कहता है वांग जी तुम क्या कह रहे हो? वांग जी जलसी से पूरी तरीके से पागल हो रहा था। वो अचानक विंग को वहीं लिफ्ट में पुश करता है और उसका गर्दन पकड़ता है और उसके फेस को ऊपर करता है। विंग जो शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था। तभी वांग जी कहता है बोलो विंग, क्या तुम्हें दुख हो रहा है कि लूना फिर तुमसे दूर रहेगी? क्या तुम लूना को इतना पसंद करते हो? विंग तो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि वो वांग जी से क्या कहे। तभी विंग कहता है वांग जी क्या तुम पागल हो गए हो? तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है? वांग जी कहता है क्यों, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, इसलिए ही तो तुम मेरे करीब नहीं रहना चाहते, तुम बस लूना के बारे में सोचते हो। विंग पूरी तरीके से शॉक था। वो कहता है ऐसा नहीं है वांग जी, मैं तो बस इसलिए परेशान हो रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब 6 मंथ बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो तो ये बात किसी को भी पता चले और लोग मेरे और तुम्हारे ऊपर सवाल उठाएं। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सुनता है वांग जी को और गुस्सा आ जाता है। वो विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें सब कुछ याद रहता है ना विंग, हमारा कॉन्ट्रैक्ट, लूना की खुशी, माँ की खुशी, सब कुछ, बस तुम मेरे बारे में नहीं सोच सकते, ऐसा कहता है। विंग जो शॉक हो जाता है, वो उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वांग जी उससे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वो चीज़ों को समझने की कोशिश करता है लेकिन तभी डोर ओपन होता है और वांग जी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। विंग जो चुपचाप बाहर निकलता है और वांग जी के पीछे पीछे जाता है। वो दोनों कार में बैठते हैं और सीधा घर के लिए निकल जाते हैं। दोनों में से एक भी कुछ भी बात नहीं करता। विंग जो बात करने की कोशिश करता है लेकिन वांग जी हर बार उसकी बातों को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है क्योंकि वो भी अभी भी बहुत जेलस फील कर रहा था। उधर वांग जी को ऐसा लग रहा था कि जैसे विंग को लूना बहुत पसंद है और वो अपने मन में तो यहाँ तक सोच लेता है कि कहीं लूना और विंग उस रिश्ते के बाद एक दूसरे को हाँ ना कर दें, इसलिए उसके दिल के अंदर एक अजीब ही डर पैदा हो जाता है। वहीं हम देखते हैं दोनों सीधा लैंड मैंशन पहुंचते हैं। विंग जो कार से उतरता है और कहता है वांग जी मेरी बात सुनो, पर वांग जी कुछ भी नहीं सुनता। वो जल्दी से कार से निकलता है और सीधा मैंशन में अंदर एंटर करता है। तभी विंग भी वांग जी के पीछे ही अंदर जाता है। तभी हम देखते हैं लेकिन जैसे ही वो दोनों अंदर एंटर करते हैं, लैनी जो विंग को देखती है और कहती है विंग बच्चा क्या तुम ठीक हो? विंग एक स्माइल करता है और कहता है हाँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी लैनी कहती है क्या वांग जी ने तुम्हें परेशान किया? विंग कहता है नहीं नहीं माँ, उन्होंने मुझे परेशान नहीं किया। लैनी एक स्माइल करती है और कहती है ठीक है तुम यहाँ बैठो मेरे पास, ऐसा कहती है। वांग विंग जो लैनी के पास बैठ जाता है। वहीं वांग जी जो अभी भी थोड़ा गुस्से में था इसलिए वो ऊपर चला जाता है। तभी लैनी कहती है इसे क्या हुआ है? विंग कहता है कुछ भी नहीं माँ। लैनी कहती है क्या तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है? विंग कहता है नहीं नहीं तो माँ। लैनी कहती है तो फिर वो इतना गुस्से में क्यों गया है? ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या करके आया है। विंग कहता है माँ क्या मैं वांग जी को जाकर देखूं? लैनी एक स्माइल करती है और कहती है ठीक है जाकर तुम उसके पास जाओ, नहीं तो वो और गुस्सा हो जाएगा, मुझे पता है तुम ही हो जो उसे शांत कर सकते हो, ऐसा कहती है। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और अपने मन में कहता है क्या विंग वांग जी मुझे और लूना को साथ में देकर कुछ गलत सोच रहा है? मुझे वांग जी की एक गलत फहमी दूर करनी होगी। वैसे भी वांग जी मेरे बारे में एक सच नहीं जानता, मैं किससे प्यार करूं? वांग जी मेरा सच जानेगा
तो पता नहीं क्या करेगा, ऐसा सोचता है। वो कहता है वांग, तुम्हें इस बारे में वांग जी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हारा रिश्ता सिर्फ 6 मंथ का है, ऐसा सोचता है। लेकिन रही बात तुम्हारे और लूना के बारे में, तो तुम्हें वांग जी को बताना होगा कि तुम्हारे और लूना के बीच कुछ भी नहीं है। मैं जानता हूँ वांग जी ने कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही कहा था कि मैं किसी और के साथ कोई भी रिलेशन में नहीं रह सकता, लेकिन मैं तो किसी के साथ किसी रिलेशन में नहीं रहना चाहता, ऐसा कहता है। वो चुपचाप धीरे धीरे अंदर जाता है, जहाँ वो देखता है वांग जी जो चुपचाप सोफे पर बैठा हुआ था। विंग धीरे से अंदर एंटर करता है और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम्हें कुछ चाहिए विंग? विंग कहता है वांग जी तुम इतना गुस्सा क्यों हो? मैं सच कह रहा हूँ, मेरे और लूना के बीच कुछ भी नहीं है वांग जी। विंग को बहुत दुख होता है क्योंकि उसे नहीं पता वांग जी उसके साथ जब भी इस तरीके से गुस्सा हो जाता है तो उसे अपने अंदर एक पेन फील होता है, उसे बहुत हर्ट फील होता है, वो जो बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी मैं सच कह रहा हूँ, मैं लूना को पसंद नहीं करता, वो मेरी अच्छी बेस्ट फ्रेंड है वांग जी। दोस्ती के अलावा मेरे और लूना यूबिन के बीच कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ तो तुम गलत सोच रहे हो वांग जी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैं जानता हूँ कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहा था और मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन भी किया था। मैं वादा करता हूँ मैं जब तक तुम्हारे साथ इस शादी में हूँ मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा ताकि तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट टूटे, ऐसा कहता है। हालांकि वांग जी को गुस्सा आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो विंग को देखता है, क्योंकि विंग की आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं, वांग जी से अब और बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो विंग का फेस पकड़ता है और कहता है विंग क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? विंग कहता है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे, तुम मुझ पर गुस्सा हो तो गुस्सा करो, लेकिन इस तरीके से चुप मत रहो वांग जी। मैं जानता हूँ तुम इसलिए गुस्सा हो क्योंकि तभी वांग जी जो विंग को बात भी पूरी नहीं करने देता और अपने लिप्स विंग के लिप्स पर रख देता है, जिससे विंग शॉक हो जाता है। वांग जी जो विंग को पैशनेट और डीप किस करने लगता है। थोड़ी देर किस करने के बाद वो विंग के लिप्स छोड़ देता है और विंग की तरफ देखता है। विंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, तभी वांग जी विंग की तरफ देखकर एक स्माइल करता है और कहता है तुम्हें पता है तुम्हारे पास ज़्यादा बड़ा दिमाग नहीं है, बहुत छोटा सा है, लेकिन वो भी बहुत चलता है, पता है तुम्हें, ऐसा कहता है। विंग कहता है तुमने मुझे किस क्यों किया? वांग जी कहता है क्यों, मैंने तो नाइट में भी तुम्हें किस किया था और नाइट में तो तुम बहुत डिमांडिंग हो रहे थे, तुम मुझसे कितनी सारी किस मांग रहे थे। विंग वांग जी की तरफ देखकर शॉक हो जाता है और बड़ी बड़ी आंखों से देखता है। वांग जी जो विंग को इस तरीके से देखकर उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। विंग कहता है तुम बहुत बुरे हो। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है ऑफ कोर्स मैं बुरा हूँ, मैं जानता हूँ, पर विंग मैं सच बताऊँ तुम बहुत क्यूट हो और तुम्हें पता है तुम बहुत सेक्सी भी। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी विंग के फोrehead पर किस करता है और जल्दी से उठकर सीधा वॉशरूम की तरफ भाग जाता है। वहीं वो शॉकिंगली विंग को छोड़ जाता है। वहीं अब देखते हैं, अब दिन ऐसे ही स्किप हो रहे थे, लेकिन पता नहीं अब वांग जी कभी भी विंग को किस कर लेता था। वो विंग को एक कुछ भी कहने का मौका तक नहीं देता था। जहाँ तक कि अब वांग जी जानबूझकर विंग को अपनी तरफ चेस्ट पर सुलाना शुरू कर दिया था। विंग को पता रहता था कि वांग जी उसे अपनी चेस्ट पर सुला रहा है, लेकिन वांग जी ने विंग से कह दिया था कि उसे इस तरीके से उसे सुलाना अच्छा लगता है और वैसे भी वो दोस्त है। लेकिन विंग अच्छे से जानता है कि ये दोस्ती से बढ़कर कुछ और है, लेकिन विंग को ऐसा लगता है सिर्फ उसके लिए वांग जी अभी भी उसके रिश्ते को एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज समझता है। ये बात सुनकर कभी कभी विंग को बहुत दुख होता है। वहीं हम देखते हैं विंग और वांग जी दोनों ब्रेकफास्ट करके खड़े होते हैं। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग जल्दी चलो, कंपनी में आज एक अर्जेंट मीटिंग है। विंग कहता है और जल्दी से खाने लगता है। लेनी वांग जी की तरफ देखकर गुस्सा होती है और कहती है तुम हमेशा मेरे बच्चे को अच्छे से ब्रेकफास्ट क्यों नहीं करने देते? सिचैन कहते हैं बिल्कुल वांग जी, तुम हमेशा इतनी जल्दी करते हो, तुम विंग को अच्छे से खाने भी नहीं देते। तभी विंग कहता है ठीक है माँ, कोई बात नहीं। लेनी वो सारा ब्रेकफास्ट अच्छे से टिफिन में रखती है और उसे पैक करके विंग को देती है और कहती है तुम इसकी बात मत सुनना, इसे कार में खा लेना।
विंग एक स्माइल करता है और लेनी को हक करता है और कहता है, माँ आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं। लेनी एक स्माइल करती है। वहीं विंग उस टिफ़िन को लेता है और सीधा वहाँ से चला जाता है। वहीं वांग जी जो अपनी माँ की तरफ देख रहा था, वो अपने मन में कहती है, क्या वो सच में मुझे कहीं दूसरी जगह से लेकर आई हैं? मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे विंग के आने के बाद उनकी नज़रों में मेरी कोई वैल्यू नहीं रह गई। मैं उनका बेटा हूँ, लेकिन उन्होंने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि मुझे टिफ़िन चाहिए कि नहीं। लेकिन देखो विंग के लिए किस तरीके से वो टिफ़िन सजा रही हैं। मेरी माँ सच में बहुत अजीब है, ऐसा कहती है। वहीं हम देखते हैं विंग और वांग जी दोनों सीधा कंपनी में अंदर पहुंचते हैं। वहीं वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग ठीक है, मुझे मीटिंग के लिए जाना है और तुम अपने डिपार्टमेंट में जाओ जहाँ विंग हूँ कहता है। वहीं हम देखते हैं लूना जो विंग की तरफ देखती है और कहती है, विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग कहता है, लूना अभी नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ। हैपिंग ने मुझे पहले ही मैसेज कर दिया है, उससे बहुत हमें आज बहुत सारी फाइल्स देखनी है। लूना कहती है, विंग मैं कितने दिन से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं तुम्हें देखती हूँ, मैं जब भी तुमसे कुछ बात करने की कोशिश करती हूँ तुम मुझे इग्नोर करके चले जाते हो। विंग कहता है, लूना ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम तो अच्छे से जानती हो साव के प्रोजेक्ट पर कंपनी में कितना ज़्यादा काम चल रहा है और हम सब बिजी हैं। जब ये काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम मुझसे जो भी पूछोगे मैं उन सब का जवाब दूंगा। लूना कहती है, विंग तुम मेरे सवालों से बच नहीं सकते। भीम कहता है, लूना तुम क्या कह रही हो, मैं क्यों बचूंगा तुम्हारे सवालों से। लूना कहती है, ठीक है पर अभी तुम अंदर जाओ, मैं नहीं चाहती वो हैपिंग तुम पर चिल्लाए। जिस पर विंग हूँ कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग एक गहरी सी सांस लेता है और अपने मन में कहता है, मैं जानता हूँ लूना मुझसे क्या पूछना चाहती है, पर मैं लूना से क्या कहूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। अच्छा है आज मैं फिर से बच गया, ऐसा कहता है और वो सीधा जाकर अपने डिपार्टमेंट की तरफ चला जाता है। वो जैसे ही अपने वाले डिपार्टमेंट के अंदर एंटर करता है, हेपिंग जो उसकी तरफ देखता है और कहता है, विंग क्या तुम्हें सच में नहीं लगता है कि तुम इस कंपनी में कभी भी आ जा सकते हो। विंग कहता है, जी सर। हेपिंग कहता है, बिल्कुल तुम 10 मिनट लेट हो। विंग कहता है, आई एम सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, वो एक्चुअली मैं। तभी हेपिंग कहता है, पर मैं क्या कह सकता हूँ, तुम वैसे भी इस कंपनी के सीईओ के खास हो और तुमसे कोई क्या कह सकता है। तुम 10 मिनट तो क्या 1 घंटे लेट भी आ सकते हो, फिर भी हम में से कोई तुमसे कुछ नहीं कह सकता। इस कंपनी के भी अलग रूल है। जो सीईओ का खास होता है वो इस कंपनी में स्पेशल बन के रहता है। भीम को ये बात अच्छी नहीं लगती, उसे थोड़ी बुरी लगती है। वो कहता है, सर आपको पता है आप क्या कह रहे हैं। तभी हेपिंग कहता है, क्या मैं गलत कह रहा हूँ। तभी सूसी कहता है, बिल्कुल विंग, हमने भी तुम्हें देखा है, तुम वांगजी सर के सच में बहुत खास हो। मैंने देखा है कभी कभी तुम वांगजी सर के साथ उनकी इतनी महंगी कार में भी जाते हो। भीम शौक हो जाता है और सूसे की तरफ देखने लगता है। तभी हम देखते हैं हैपिंग जो विंग की तरफ देखकर एक स्माइल करता है और कहता है, हो सकता है उनका रिश्ता ही खुश खास हो जो शायद हमें समझ ना आता हो। विंग अपनी मुट्ठियां बीच लेता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। वो जानता है कि हेपिंग जानबूझकर उससे प्रभोग करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से निकलता है और अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है जहाँ हेपिंग और सूसे दोनों के चेहरे पर एक डेविल जैसी स्माइल थी। वहीं हम देखते हैं काम शुरू हो जाता है, सभी लोग काम करने लगते हैं। अब ऐसे ही लंच ब्रेक भी निकल जाता है। विंग और वांग जी दोनों साथ में बैठकर अच्छे से लंच भी करते हैं, लेकिन विंग थोड़ा सैड भी था। वांग जी कई बार विंग से पूछने की कोशिश करता है, लेकिन विंग जो बस ये कह देता है कि काम का थोड़ा स्ट्रेस है, इसलिए वांग जी भी ज़्यादा कुछ नहीं कहता। वहीं हम देखते हैं विंग जो वापस आ जाता है। विंग जैसे ही डिपार्टमेंट में अंदर एंटर करता है, एक आदमी जो विंग के सामने आता है और कहता है, सर ये फाइल आपके लिए। विंग कहता है, क्या। तभी वो कहता है, हाँ सर, वो एक्चुअली ये फाइल वो तभी विंग कहता है, मुझे बताओ ये फाइल किसने दी है। वो कहता है, ये फाइल मुझे सिचैन सर ने दी है। विंग कहता है, गगा ने। तभी वो पर्सन कहता है, हाँ, और उन्होंने कहा है कि ऐसी 2 फाइल की कॉपी और है जो स्टोर रूम में है, आप जाकर वो स्टोर रूम से वो दोनों फाइल लेकर आ जाइए। विंग कहता है, स्टोर रूम में मैं जाऊं, पर क्यों। तभी वो पर्सन कहता है, इसलिए सर ने कहा है, सेम ऐसी फाइल 2 और हैं, वो चाहते हैं कि उनके उस प्रोजेक्ट के डिज़ाइन आप बनाएं। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, गग्गा ने कहा है तो ज़रूर कुछ अच्छा होगा उसमें और मुझे वो फाइल्स लेकर आनी होंगी। तभी वो अपने मन में कहता है, पर स्टोर रूम में क्यों।
भीम कहता है मैं ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, हो सकता है फाइल गग्गा ने स्टोर रूम में रख दी हूँ। ऐसा कहकर वो सीधा उस फाइल को लेकर स्टोर रूम की तरफ जाने लगता है। वहीं हम देखते हैं भीम जैसे ही स्टोर रूम के सामने पहुँचता है वो डोर ओपन करता है। सामने वो देखता है तो शॉक हो जाता है। पूरा कमरा पूरी तरीके से डार्क था, उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए जल्दी से विंग अपना फ़ोन ओपन करता है और अंदर की तरफ जाता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है वो देखता है डोर जो जल्दी से बंद हो जाता है और विंग पूरी तरीके से घबरा जाता है, क्योंकि विंग को सच में अंधेरे से बहुत डर लगता है। वो विंग वांग जी के साथ भले ही सोता है लेकिन वो कभी भी लाइट बंद नहीं करने देता। इसलिए वांग जी ने अपने रूम में इस तरीके की लाइट लगवाई है ताकि वो जलती रहे और उनसे ज़्यादा उजाला भी ना हो। वहीं हम देखते हैं विंग जो डोर के सामने जाता है और कहता है खोलो, कौन है, किसने इसे बंद किया है, ऐसा कहता है। लेकिन हम वहीं देखते हैं दो लोग जो स्माइल करते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं अब इसे यहीं बंद रखने दो, अब इसे पता चलेगा कि हेपिंग से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो चिल्ला रहा था पर उसमें से कौन सुन सकता है, क्योंकि कोई भी उस दरवाजे से बाहर आवाज़ आती ही नहीं है। वो इतना साउंड प्रूफ दरवाज़ा है कि उसमें कोई भी चिल्लाते रहे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि स्टोर रूम में कौन है, ऐसा कहते हैं। वहीं हम देखते हैं हेपेंग और सूसे एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सूसे कहता है क्या होगा अगर उसे कुछ हो गया तो? तभी हेपेंग कहता है मैं तो चाहता हूँ उससे कुछ हो जाए, मैं बहुत खुश हो जाऊँगा, लेकिन वो नहीं जानता ये काम भी हमने किया है। तभी वो कहता है अगर वांग जी को इस बार शक हो गया और उसे पता चल गया तो? तभी हेपेंग कहता है तुम चिंता मत करो, अगर कुछ ऐसा हुआ भी तो नाम हमारा नहीं बल्कि उसके गग्गा का ही आएगा। सूजे जो शॉकिंगली हेपेंग को देखता है और कहता है हेपेंग तुम सच में बहुत शातिर हो। हेपेंग कहता है बिल्कुल मैं शातिर हूँ, लेकिन मैं इस लड़के को मजा चखाना चाहता हूँ। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि भले ही वांग जी यहाँ का सीईओ है लेकिन इस डिपार्टमेंट का सीईओ मैं ही हूँ और उसने मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश की, इसलिए इसे सजा तो मिलेगी, ऐसा कहता है और अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है। वहीं वो दोनों एक स्माइल करके वहाँ से चला जाते हैं और वहीं विंग जो दरवाज़ा पीट रहा था चिल्ला रहा था लेकिन कौन सुनने वाला था। हालांकि उसने अपनी मोबाइल की टॉर्च जला रखी थी लेकिन फिर भी उस इतने अंधेरे में उस टॉर्च से ज़्यादा उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे घबराहट होने लगती है। वो कहता है भांग जी तुम कहाँ हो, प्लीज़ डोर ओपन करो। वो अपना फ़ोन देखता है और कहता है मुझे वांग जी को कॉल करना होगा, लेकिन जैसे ही वो फ़ोन देखता है तो उसमें सिग्नल नहीं थे। विंग चिड़चिड़ा होता है, उसे बहुत घबराहट हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो थोड़ी देर और यहाँ रहा तो उसकी सांसें ही रुक जाएंगी, ऐसा सोचता है और कहता है वांग जी प्लीज़ तुम कहाँ हो वांग जी, प्लीज़ डोर ओपन करो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है वांग जी, प्लीज़ जल्दी आओ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं मरने वाला हूँ, मेरी सांसें रुकने वाली हैं, क्योंकि वो कमरा पूरी तरीके से डार्क होने के साथ साथ उसमें कहीं से हवा तक नहीं आ रही थी, जिस वजह से विंग धीरे धीरे उसे सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो अपनी घड़ी देखता है, ऑफिस टाइम ख़त्म हो गया था इसलिए वो जल्दी से बाहर निकलता है और विंग को एक मैसेज करता है, लेकिन विंग तक मैसेज जाता ही नहीं है। पर वांग जी भी इतना ध्यान नहीं देता और चुपचाप कार में जाकर बैठ जाता है। वो काफ़ी टाइम तक विंग का वेट करता है लेकिन विंग जो बाहर नहीं निकलता। तभी वांग जी देखता है यूविन और लूना दोनों बाहर आ रहे थे। वहीं वांग जी यूविन और लूना को देखता है तो वो कार से बाहर निकलता है और लूना के पास जाता है, क्योंकि वांग जी बहुत टाइम से विंग को कॉल कर रहा था लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। तभी वो लूना की तरफ देखता है और कहता है लूना, लूना जो वांग जी की तरफ देखती है और कहती है यस सर। वांग जी कहता है लूना क्या तुमने विंग को देखा? लूना कहती है नहीं सर, मैंने उसे बहुत ढूंढा, मुझे लगा शायद वो आपके साथ होगा। तभी यूविन कहता है सर मैंने भी उसे कितना कॉल किया पर वो मेरा फ़ोन भी नहीं लग रहा। तभी वांग जी कहता है मैंने बहुत टाइम से उसे नहीं देखा। लूना और यूविन भी परेशान होते हैं। वांग जी जल्दी से ऑफिस के अंदर भागता है। लूना और यूविन भी वांग जी के साथ अंदर भागते हैं। वांग जी की को बहुत घबराहट हो रही थी, उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, वो उसका दिल पूरी तरीके से धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे विंग के साथ कुछ तो गलत हुआ है।
वो सीधा दौड़ कर डिजाइनर वाले डिपार्टमेंट में जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, पूरा पहले से ही खाली था। लेकिन जब वो साइड में देखता है तो विंग की जो टेबल थी उसके पास उसका बैग रखा हुआ था। वांग जी जैसे ही बैग को देखता है वो चिल्लाता है, विंग 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 तुम कहाँ हो, विंग कहाँ हो तुम? अगर तुम छिपने का मजाक कर रहे हो तो विंग मत करो, प्लीज़ बाहर निकलो, मुझे बताओ कि तुम कहाँ हो। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वहीं लूना और यूविन दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वांग जी जिस तरीके से विंग को बुला रहा था वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी वांग जी गुस्से में लूना और यूविन की तरफ देखता है और कहता है, तुम दोनों क्या देख रहे हो? विंग को ढूंढो, आखिर विंग कहाँ है? ऐसा कहते हैं। लूना और यूविन डर जाते हैं और कहते हैं, ये सर, हम देखते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों भी विंग को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें विंग कहीं नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका कल देखेंगे कि कल क्या होगा। क्या वांग जी विंग को बचा पाएगा या विंग के साथ कुछ और हो जाएगा? अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी। बाय बाय, टेक केयर।